हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिश्रा। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमबीपीएससी क्रैक्ड में। जैसे कि हमने कल बात की थी, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं मेडिवल इंडिया की ओर। और उसमें पहला टॉपिक है अर्ली मेडिवल पीरियड, जो जिसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 650 से 1206 तक चला। हम दिल्ली सल्तनत के पहले की जितनी भी जानकारी है पहले उसको अर्ली मेडिवल पीरियड में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में कौन कौन से वंश भारत के नॉर्थ में और साउथ में, उत्तर दक्षिण के इलाके में राज करते थे, आज हम उसको देखने वाले हैं। आइए पहले नॉर्थ इंडिया के कुछ राजपूत वंशों के बारे में देखते हैं। पहले थे पाल, द पालास, पाल वंश के। उस वंश की स्थापना की थी गोपाल ने, और उसने मद्दागिरी या मुनगर, जो कि बिहार में है प्रेजेंटली, उसे अपनी राजधानी बनाया था। उसका बेटा था धर्मपाल। उसका नाम इसलिए फेमस है क्योंकि उसने नालंदा का पुनर्निर्माण करवाया था और विक्रमशील यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। पाल वंश के बाद सेन डायनेस्टी वहां पर राज करने लगी उनके एरिया में, और सेन वंश के राजा लक्ष्मण सेन के राज कवि थे, जो उनका नाम था जयदेव। उन्होंने गीत गोविंद नाम की एक प्रसिद्ध रचना लिखी है। ये जानना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है परिहार्स या प्रतिहार्स। इन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता था क्योंकि इस वंश की शुरुआत गुजरात से हुई थी। इसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 730 से 1036 तक। और मिहिर भोज जो थे वो एक महान शासक थे इसी वंश के, और वो वैष्णव थे, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, और उनको अधिवराह के नाम से जाना जाता था। उनकी संज्ञा मिली थी उन्हें। तो ये थे पाल और प्रतिहार वंश, जो कि उत्तरी भारत में राज करते थे। अब दक्कन पठार की ओर या सेंट्रल इंडिया में राज करने वाले एक वंश के बारे में बात करते हैं। वो थे राष्ट्रकूटास या राष्ट्रकूट, जिनका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 752 से 973 तक रहा। इस वंश की स्थापना की थी दंती दुर्ग ने, और उन्होंने मलखंड, जो कि आज कर्नाटका में है, उसे अपनी राजधानी बनाया था। गोविंद थर्ड या गोविंद तृतीय और अमोघ वर्ष इस वंश के महान शासक थे, और अमोघ वर्ष जो थे वो एक महान लेखक थे, और उन्होंने एक प्रसिद्ध रचना लिखी है कविराज मार्ग। इसके बारे में भी जानना जरूरी है। और एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो भी राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने ही बनवाया था। अब हम साउथ इंडिया के कुछ शासकों के दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। तो दक्षिण भारत में अर्ली मेडिवेल या पूर्व मध्यकाल में चोलों का साम्राज्य था। चोल वहां पर अब राज करते थे। और जो दक्षिण में चोल साम्राज्य था पहले, उसे पल्लवों ने रिप्लेस किया था। पल्लव आए थे और वहां राज कर रहे थे, चालुक्य और पल्लव। उसके बाद चालुक्यों को हटाकर पल्लव आ गए थे। फिर पल्लवों को चोलों ने किस तरह हटाया था? क्या हुआ था कि जो पल्लव के सेनापति थे वो चोल थे, विजयालय। उन्होंने देखा कि जब पल्लव कमजोर हो रहे हैं तो उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाया और पल्लवों को हटा दिया वहां से। तो जो विजयालय थे वो राजा बने और उन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की। उसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 850 से 1279। इस वंश के फेमस रूलरों में राजा चोल और उनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट या राजेंद्र प्रथम का नाम आता है। उनका भी टाइम पीरियड मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं जैसे। और जो राजा चोल थे उन्होंने बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था। ये साउथ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में जानना जरूरी है। और जो राजा के बेटे थे राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने उड़ीसा, बंगाल, बर्मा और अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर भी अपना कब्जा कर लिया था, और तब से उन्हें गंगई कोंडा चोला के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में उन्होंने गंगई कोंडा चोलापुरम के नाम से एक शहर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और राजेंद्र थर्ड या राजेंद्र तृतीय इस वंश के अंतिम शासक थे। और चोल साम्राज्य में प्रजातंत्र था, जनता चुनती थी अपने राजा को योग्यता के अनुसार। और जो ये साम्राज्य था वो मंडलों में विभाजित था, जैसे कि स्टेट्स होते हैं आज, मंडलों में विभाजित था। और मंडल कमिश्नरी या वाला नाडु में विभाजित थे, जैसे कि संभाग होते हैं आज। और जो वाला नाडु थे वो नाडु में विभाजित थे, उसे डिस्ट्रिक्ट भी कहते हैं। और डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो कुर्रम में विभाजित थे। कुर्रम गांवों या फिर कस्बों को कहा जाता है, टाउन्स को कहा जाता है। और चोल साम्राज्य में कमाई का मुख्य साधन था भूकर, या जो व्यापार से उन्हें कर प्राप्त होता था, जो आयात और निर्यात से प्राप्त होता था कर, वही एक कमाई का साधन था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर ही वो पूरी तरह डिपेंडेंट थे। और साउथ में द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स बनाए जाते थे। द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स का एग्जाम्पल है कैलाश मंदिर, जो कि कांचीपुरम में है।
और उस साम्राज्य के कार्यकाल में भगवान शिव की नटराज रूपी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती थी। और दक्षिण में एक कवि थे, उनका नाम था कंबन। उन्होंने ही रामायण का तमिल वर्जन लिखा था, तमिल में लिखी थी रामायण। और कंबन, कुट्टन और पुगलेंदी, ये 3 महाकवि थे उस टाइम के। और इन्होंने चोल साम्राज्य में रहकर उनके बारे में बहुत सारी चीजें लिखी और ये कई कविताएं लिखते थे राजाओं के ऊपर। सो गाइस, ये थे उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ के कुछ डायनेस्टीज जिनके बारे में आज हमने जाना। कल हम स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत से। आज हमने बात की जो उनके पहले आए जो भी राजा और साम्राज्य थे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैक्ट से।